प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है प्रियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए। आइए हम वचन में जाएं और इसके पहले हम ये सीखें और समझें तो हमारे जीवन में इतनी उतार चढ़ाव क्यों है, क्यों इतना मानसिक तनाव के बीच में आज मानव जी रहा है। कभी हमने ये सोचा है कि आज एक घर में रहने के बावजूद भी हमारे घर के जितने भी सदस्य के हिसाब से हमारे दिल दिमाग बढ़ गए। आज हमको कोई कुछ बोले, यानी कि आज बच्चे माता पिता को, बड़े बुजुर्ग एक दूसरे को, जवान एक दूसरे से मतलब कोई किसी का बात पसंद नहीं कर रहा है, कोई मतलब सबको बर्दाश्त कर रहे हैं। आज ऐसा क्यों है माहौल? लेकिन हम अगर वचन से देखें तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बॉडी ऑफ क्राइस्ट का है, मतलब हम मसीह की देह हैं। और हम मसीह की देह होने के बावजूद भी आज अपने आप को, अपने परिवार को शांति से न रख सक रहे हैं, न खुद को रख रहे हैं, न जी रहे हैं, न जीने दे रहे हैं। आज परिवारों में ऐसे ऐसे माहौल हो गया है कि सब अपनी अपनी दिशा में। सोशल मीडिया यानी कि एक अच्छा साधन है जो मोबाइल का, इसका अगर हम सही उपयोग करें तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदा का कितना राज का फैलाव होगा। तो आज हमको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि आज हम एक दूसरे को समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। आज हम खुद में इतने बिजी हो चुके हैं कि हम दूसरों को क्या समय देंगे। दूसरों का तो छोड़ दो, जब दूसरे एक दूसरे को परिवार साथ नहीं दे रहे, फैमिली प्रेयर घर में नहीं हो रहा है, खुदाई बातें नहीं हो रही है, बस खाना पीना, घूमना फिरना, ऐशो आराम, एंटरटेनमेंट की बातें, तो इंसान का मानसिक तनाव बना ही रहेगा। मतलब इंसान की जो मेंटलिटी है वो कभी नहीं बदलेगी, उसी में उलझ जाएगी। पर परमेश्वर का वचन हमको क्या बोलता है, आइए हम प्रभु के वचन में से कुछ पदों को देखें। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 10 में से देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। तो ये जो पद हमने अभी पढ़ा है, क्या ऐसा कुछ बात है हमारे जीवन में, हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में? जब हमको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, जब स्वर्गारोहण उनका हो रहा था, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय में, यीशु मसीह जब ऊपर स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था चेलों से कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे बीच में क्या भेजूंगा? सहायक भेजूंगा। आज वो सहायक हमारे साथ है, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। यीशु मसीह के जाने के बाद चेलों ने प्रभु के काम को बंद नहीं कर दिया था, भलाई करना, अच्छाई करना बंद नहीं कर दिया था, बल्कि और जोर शोर से, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चले गए। और आज इस जनरेशन में आने के बाद इतना डेवलप जिंदगी, इतना डेवलप संसार हो गया है, उसमें तो और इंसान को कितनी खुशी से खुदा के काम को करना चाहिए कि हर साधन हमारे पास है, हम घर बैठे बैठे प्रभु की सेवा कर सकते हैं। पर वो भी नहीं होता। कंफर्ट जोन से, आराम की जिंदगी से बाहर नहीं आना चाहते। बस वो एक हाथ में ले लिए, लैपटॉप ले लो, मोबाइल ले लो और बैठे हैं घंटों। ना खाने की सुध, ना सोने की सुध, किसी चीज की नहीं, पता नहीं करते क्या है। माँ बाप बच्चे सब अपने अपने में, एक एक मोबाइल सबके हाथ में, बैठे हैं, सब टाइम पास कर रहे हैं। कहीं तो हमारा जीवन रुकेगा, कहीं तो ऐसा पड़ाव आएगा जहां पे इस बात का लेखा हमको देना पड़ेगा। आज हम एक जगह बैठे बैठे बस ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ गलत कर रहे, गलत देख रहे, गलत सुन रहे, गलत बोल रहे हैं तो उसका देखने वाला कोई नहीं है।
लेकिन हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई देखे ना देखे, कोई कुछ करे ना करे, लेकिन उस खुदा की आँखें चौबीसों घंटे निरंतर हमारे ओर लगी हुई है और एक दिन वो इन बातों का न्याय ज़रूर करेगा, क्योंकि हम सिर्फ़ उनसे उम्मीद लगाए हैं, हम उनका कुछ नहीं कर रहे। वचन कहता है, दूसरों की खेती सींचो तो तुम्हारी भी सींची जाएगी। तो आज हम इन वचन के हिसाब से कितना चल रहे हैं? कभी हमने ये सोचा है? हमारी ज़िंदगी कितनी फँसी हुई है इस संसार में, उससे बाहर निकलना है प्रियो। उसका दूसरा अध्याय 11 पद से अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है? मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम मनुष्य की सिखाई हुई बातों को नहीं बता रहे हैं, ना बताएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ भी इंसान कर रहा है, वो इंसान की आत्मा ये सब बातों को जान रही है और अंदर ही अंदर व्याकुल है, क्योंकि उसको मालूम है ये देह में तो ये सब कुछ कर रहे हैं, पर भुगतान मेरे को ही करना है, सजा मेरे को ही मिलना है। ये देह का गलत उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? वो जो अंदर बैठा है, इन लोग चांस ही नहीं दे रहे उसको कुछ करने का, अधिकार ही नहीं दे रहे। सिर्फ घर में झगड़े, लड़ाई, टेंशन, अच्छी बातें, सिर्फ घूमने फिरने की बातें, खाना पीने की बातें, एंटरटेनमेंट की बातें, टाइम पास करने की बातें, बस यहाँ वहाँ की चर्चा, ये सब करने दो तो बहुत अच्छा है। कोई झगड़े नहीं, लड़ाई क्लेश नहीं होगा। क्यों मालूम? क्योंकि शैतान ने ऐसे ही घुमा दिया है दिमाग। यू टर्न लेने के लिए मौका ही नहीं दे रहा है शैतान, कि इंसान उस चीज़ों से हट के एक तरफ प्रभु की ओर आ जाए। तो इसीलिए ये वचन जो हमने सीखा है, कि हमको क्या लिखा है वचन में, कि तुम एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होके मिले रहो। जब हम एक रहेंगे तभी मजबूत रहेंगे। अलग अलग टुकड़े में अगर हम रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, तब टूट जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। तो हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है प्रियो। प्रभु यीशु ने कोई भेदभाव नहीं किए, हमारे जीवन से हर एक को खुद की देह में शामिल किए हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हर अच्छा हो बुरा हो हर जगह सूर्य उदय करते हैं, बारिश सब कुछ बराबर टाइम टू टाइम होता रहता है। लेकिन आज मनुष्य बदलता चला जा रहा है खुदा के साथ। हैं। प्रभु के साथ हमारे संबंध बिगड़ते चले जा रहे हैं प्रियो। आज हम अपने आप को, अपने परिवार को नहीं सँभाल पा रहे हैं। ये बहुत दुःख की घड़ी और दुःख की बात है, बहुत सोचने की, चिंता की बात है कि आज हमारी ज़िंदगी किस ओर जा रही है प्रियो। हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज से ही अगर हमारे परिवार में कोई टेंशन है, कोई वातावरण बिगड़ा हुआ है, कोई भी कलह क्लेश का माहौल है, तो आज ही इसी वक्त एक दूसरे से बात करें, सुधारें, ताकि खुदा की आशीष हमारे जीवनों में बनी रहे और हम हर पल प्रभु की महिमा का वजह बने प्रियो। ये वचन हमको पढ़ना है, एक दूसरे को बताना है, सिखाना है, आपस में इन वचनों को लेके चर्चा करना है घर में, कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किए, क्यों आए थे वो इस दुनिया में और क्यों गए हैं ऊपर स्वर्ग में। तो इन सब बातों का भेद इस वचन में है। इसे पढ़िए, सीखिए और समझाइए अपने परिवार के लिए, खुद के जीवन के लिए, हर एक के लिए, प्रभु के राज की उन्नति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए और कारण बनते जाइए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।